नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 10, एक और दीपावली। राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा चुके थे। सारी अयोध्या में दुख और सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने अपने कामों में लगे थे, पर उनके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। नगर के घरों, गलियों, चौराहों पर राम का वन गमन चर्चा का विषय बना हुआ था। लोग सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, किंतु उनके मन में कैकेयी के प्रति बहुत अधिक आक्रोश था। उनके राजा दशरथ से मांगे हुए 2 वर अयोध्या के लोगों को अपने लिए श्राप जैसे लग रहे थे। सर्वत्र कैकेयी के इस व्यवहार की निंदा हो रही थी। राजा दशरथ के प्रति जनता में 2 मत थे। कुछ लोग उनके वचन से बंधे होने के कारण इसे उनकी मजबूरी बता रहे थे, किंतु उनके आलोचक भी कम नहीं थे। ननिहाल से लौटने पर भरत इसको किस प्रकार लेंगे, इस बारे में भी लोगों में बहुत अधिक चर्चा थी, और राम के प्रति भरत के प्रेम को जानने वालों को विश्वास था कि भरत इन बातों से बहुत दुखी होंगे। राजमहल तक जनसाधारण में फैली चर्चा बराबर पहुंच रही थी। भरत के प्रति जैसी जनभावना थी, कुछ वैसी ही आशंका कैकेयी को भी होने लगी थी। उन्हें भरत के आने और उनकी प्रतिक्रिया जानने की बहुत अधिक प्रतीक्षा थी। यदि भरत ने सहर्ष राज्य स्वीकार कर लिया तब तो ठीक, अन्यथा कैकेयी ने सोचा था कि वे उन्हें समझाने का प्रयत्न करेंगी, किंतु मन के किसी कोने में यह भी था कि यदि भरत उनके समझाने से नहीं माने तो ने कैकेयी को बहुत अधिक बेचैन कर रखा था। फिर समूचे महल में हर उस दृष्टि पर जो उनकी ओर उठती थी, कैकेयी को अपने प्रति तिरस्कार का भाव ही नजर आ रहा था। उन्होंने स्वयं को अपने निजी कक्ष तक ही सीमित कर लिया था। राजा दशरथ बहुत दुखी थे, अस्वस्थ और कमजोर हो रहे थे। उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। कौशल्या और सुमित्रा के मन में राजा दशरथ के प्रति बहुत सी शिकायतें थीं, किंतु उनकी दशा देखकर वे अपने दुख भूल चुकी थी। उनकी बेहतर देखरेख हो सके, इसके लिए कौशल्या उन्हें अपने भवन में ले आई। दशरथ ने अपने प्रति कौशल्या की चिंता देखी। तुम व्यर्थ ही परेशान हो कौशल्या, मैं बचूंगा नहीं। फिर राम के बिना मुझे अपने जीवन का कोई अर्थ भी तो नहीं लगता, उन्होंने कौशल्या से कहा। राम के बिना जीवन का अर्थ तो मुझे भी नहीं लगता, किंतु वे केवल 14 वर्षों के लिए ही तो गए हैं, यह समय भी कट जाएगा, कौशल्या ने कहा। मैं 14 वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा कौशल्या, मुझे जल्दी है। कौशल्या ने दशरथ के मुंह पर अपनी हथेली रख दी। कैसी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा। दशरथ ने बहुत धीरे से अपने मुख पर से कौशल्या का हाथ हटाया। मुझे कहने दो कौशल्या, रोको मत। ठीक हो जाइए फिर कहिएगा, और आप ठीक हो जाएं फिर हम बच्चों से मिलने वन चलेंगे, इसमें तो कोई रोक नहीं है ना। तुम अवश्य ही उनसे मिलने जाना, किंतु मेरे पास समय नहीं है। अतः मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ मुझे कह लेने दो। इसके बाद कौशल्या चुप होकर दशरथ के मुख की ओर देखने लगी। कौशल्या, तुम बड़ी हो, कैकेयी को क्षमा कर देना। उसका दोष उतना नहीं है जितना सब समझ रहे हैं। कौशल्या को यह बात समझ में नहीं आई और प्रिय भी नहीं लगी। उन्होंने प्रश्न भरी दृष्टि से दशरथ की ओर देखा। मेरी अपनी गलतियां भी तो हैं, दशरथ ने कहा। मैं समझी नहीं। मैंने केवल शब्द सुनकर तीर चलाया था, जिसने अंधे माता पिता से उनके एकमात्र सहारे श्रवण कुमार को छीन लिया। किसी पर भी तीर चलाने से पूर्व हमें यह तो निश्चित कर ही लेना चाहिए कि हमारे निशाने पर कौन है। किसी ने अपराध की जान ले लेना छोटी भूल नहीं है। फिर
अंधे, असहाय और वृद्ध श्रवण के माता पिता की या किसी की अकारण ही सताए हुए मजबूर व्यक्ति की आह भी यदि निष्फल हो जाएगी तो लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ नहीं जाएगा क्या? कौशल्या क्या कहती? वे चुप ही रही। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इस परिस्थिति का सामना उस पाप के कारण ही करना पड़ रहा है। और रही कैकेयी की बात, तो कैकेयी ने इस बार शंबर से युद्ध के समय और दूसरी बार एक प्राण घातक बीमारी के समय अपने प्राणों को खतरे में डालकर मेरे जीवन रक्षा की थी। इसे मैं कभी नहीं भूला, किंतु कैकेयी के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को ही नहीं, अयोध्या की जनता को भी बहुत कष्ट हुआ है। यह अत्यंत पीड़ादायक है। और फिर सीता तक को मात्र वल्कल वस्त्रों में ही वन भेज देना तो घोर निंदनीय भी है। इतना कहने के बाद दशरथ चुप होकर कौशल्या की मुख की ओर देखने लगे। शायद वे कौशल्या से किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में थे, किंतु कौशल्या ने इस बात पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपितु यह देखकर कि दशरथ इतनी देर तक बात करने के कारण कमजोरी महसूस करने लगे थे, बोली, इतनी देर बातें करने के कारण आप थक गए हैं, शेष बातें हम थोड़ी देर बात कर लेंगे। नहीं कौशल्या, मुझे कहने दो, फिर पता नहीं मुझे यह सब कहने का समय मिले या नहीं। अब कौशल्या ने कुछ नहीं कहा, बस दशरथ के हाथ में स्नेह से अपना हाथ रख दिया। दशरथ ने कौशल्या के उस हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के मध्य लेकर कहा, एक बात और भी है कौशल्या। क्या? मेरे द्वारा कैकेयी को 2 वर देने की बात तो चर्चा में है, किंतु यह भी सच है कि जब तुम्हारे और सुमित्रा के कोई संतान नहीं हुई तब संतान की कामना से मैंने कैकेयी के पिता से उसका हाथ मांगा था। और उस समय कैकेयी का विवाह मुझसे करने के पूर्व उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि कैकेयी से उत्पन्न पुत्र ही अयोध्या के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। मैंने उन्हें यह वचन दिया था कौशल्या। भारत के राजा बनने में तो हम में से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी, किंतु राम के वनवास की बात भी क्या आवश्यक थी? कौशल्या ने कहा, हो सकता है कैकेयी को लगता हो कि एक अति योग्य बड़े भाई के सामने भरत के राजा बने रहने में कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। कैसी कठिनाइयां? क्या राम भरत के विरुद्ध कभी भी कुछ सोच सकते थे? नहीं, किंतु प्रजा में असंतोष पैदा होने की संभावना तो थी ही। हाँ, यह तो है। और फिर कौशल्या, यह भी सोचो कि राम के वन जाने में हो सकता है कहीं समाज का कोई हित भी छुपा हो। काश काश यह बात सबके लिए हितकारी ही साबित हो। इसलिए कौशल्या, तुम कैकेयी को क्षमा ही नहीं करना, वरन मेरे जाने के बाद जो कि तुम ही इस घर में सबसे बड़ी होगी, अतः औरों को भी कैकेयी के प्रति मन में आए आक्रोश भुलाने के लिए कहना। कौशल्या अभी भी कुछ नहीं बोली। बोलो कौशल्या, मुझे वचन दो कि तुम ऐसा करोगी। घर के सदस्यों में आपस में कटुता नहीं होनी चाहिए, यह विनाशकारी होती है। दशरथ ने कहा, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगी, उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। बात करते हुए दशरथ बहुत थक गए थे। कौशल्या का हाथ जो वे अपनी हथेलियों में लिए हुए थे उसे अपने सीने से सटा लिया। मेरे पास अब और समय नहीं बचा है, चलता हूँ, उन्होंने कहा और उनका सिर एक ओर लुढ़क गया। पुत्र और पुत्र वधू 14 वर्षों के लिए वनवास पर, बहुत दूर दंडकारण्य के रास्ते पर, और उस वेदना को न सह पाने के कारण पति की इस प्रकार मृत्यु, सब कुछ कौशल्या के लिए भयानक वज्रपात जैसा था। कौशल्या चीत्कार कर रो उठी। सुमित्रा पास ही थी, वे भी आ गईं। बहुएं उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति भी आ गईं। थोड़ी देर में ही सारा महल वहां एकत्रित हो गया। कैकेयी अपने कक्ष में थी। कौशल्या और सुमित्रा के क्रंदन की आवाज़ें उन तक पहुंची
तो वे समझ गई थी कि राजा दशरथ नहीं रहे। पुत्र शोक में वे बहुत दुखी हैं, यह उनके संज्ञान में था, किंतु उनका सोचना था कि कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की अनहोनी की आशंका उन्हें नहीं थी। कैकेयी का मन कांप उठा। इसमें जितना राजा दशरथ के न रहने का शोक था, उतना ही बाहर जाने पर लोगों की प्रतिक्रियाओं का भय भी था। मंथरा पास ही खड़ी थी। कैकेयी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी भय था। कैकेयी ने उससे बाहर जाकर पता करने के लिए कहा। मंथरा गई और बहुत तेजी से वापस आ गई। उनकी आशंका सच थी। राजा का देहांत हो चुका था। कैकेयी की आंखों में लोक निंदा के भय के साथ ही असमंजस भी उभर आया। हमें क्या करना चाहिए? कैकेयी ने मंथरा से पूछा। वहीं चलते हैं, मंथरा ने कहा। हमें देखकर लोग पता नहीं कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं देने लगे। मुझे भय सा लग रहा है। हमें वहां जाना तो है ही, अन्यथा वे प्रतिक्रियाएं और तीव्र होंगी। फिर महाराज के ना रहने से भरत के राजा बनने में अब कोई भी व्यवधान शेष नहीं रहा। वे आते ही होंगे। उसके बाद आप राजमाता होंगी। अतः मुझे नहीं लगता कि कोई आपके सामने कुछ कहने का साहस करेगा। वह तो पता नहीं, किंतु हाँ, जाना तो है ही, कहकर कैकेयी उठी और कुछ सशंकित और कुछ सहमी हुई सी कौशल्या के महल, जहाँ राजा दशरथ का मृत शरीर पड़ा था, मैं पहुंच गई और रोने लगी। ना किसी ने कैकेयी से कुछ कहा, न किसी ने उनसे कोई बात की, किंतु वहां उपस्थित स्त्रियों की आंखों में अपने प्रति उपेक्षा और क्रोध के भाव कैकेयी ने स्पष्ट देखे। रोते रोते कौशल्या की दृष्टि कैकेयी की ओर गई। एक पल के लिए कौशल्या रोना भी भूल गई। उन्हें लगा जैसे उनका दुर्भाग्य सशरीर उनके सामने खड़ा है। किंतु तभी दशरथ की बातें याद आ गईं। उन्होंने कैकेयी को हाथ पकड़कर अपने पास कर लिया। कैकेयी, जो कि डर रही थी कि उन्हें निरादर न झेलना पड़े, कौशल्या के इस व्यवहार से कुछ आश्चर्य में पड़ गईं और कहा, दीदी, मेरे कारण ही हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। कहते हुए वे कौशल्या से लिपट कर रो पड़ी। ऐसा मत कहो कैकेयी, हमारे भाग्य में शायद यही लिखा रहा होगा, कौशल्या ने कहा। किंतु उनका दर्द और विलाप देखा नहीं जा रहा था। तब सुमित्रा ने आगे आकर उन्हें संभाला। दीदी, हमें परिस्थितियों से लड़ना होगा। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, किंतु रात्रि के समान हमारे जीवन में आए ये दिन भी बीत ही जाएंगे, सुमित्रा ने कहा। बिस्तर पर लेटी और राम के सिर पर उंगलियां फिराती कौशल्या को ऐसा लग रहा था जैसे वह सारा कुछ आज एक बार फिर उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। सहसा विचारों ने दिशा बदली और कौशल्या की आंखों के सामने अश्वमेध यज्ञ में सीता से संबंधित दृश्य आ गया। उन्हें याद आया कि सीता के जाने के बाद लोग यह कह रहे थे कि सीता देवी थी, वे भूमि में समा गई। सचमुच वह देवी तो थी ही, कौशल्या ने स्वयं से कहा। रात बहुत हो गई थी। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। कक्ष में धीमी लौ में जलते दीपक के प्रकाश में उन्होंने दीवार पर टंगे सीता के चित्र पर दृष्टि जमा दी। लाल वस्त्र और घने काले केशों के मध्य सीता का चेहरा उस धीमे प्रकाश में चमकता हुआ सा लग रहा था। उन्हें लगा कि सीता के चेहरे पर प्रतीत होता यह प्रकाश मात्र इस धीमे से दीपक का प्रकाश ही नहीं है। वे आश्चर्यचकित हुई और सीता देवी तो थी ही, यह विचार उनके मस्तिष्क में एक बार और आ गया। फिर उन्होंने राम की ओर देखा। वे वैसे ही सो रहे थे। कौशल्या धीरे से उठी, कक्ष के बाहर आई और महल के चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कहीं कहीं कुछ दीपक अभी भी चल रहे थे। वे पुनः अंदर आईं, राम का सिर सीने से सटाकर लेट गईं और सोने का प्रयास करने लगी।